तैयार हो जाओ रेक्स के यूनिवर्स के समुंदर को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम जेनरेक्टर रेक्स के सीजन 2 एपिसोड 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है वेस्टलैंड। एपिसोड की स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जहाज समुंदर में डूब रहा है। उसके अंदर के लोग जहाज छोड़ने का तैयारी कर रहे हैं। तभी शिप का कैप्टन हॉक्सन नाम के इस आदमी को जहाज छोड़ने के लिए कहता है, पर हॉक्सन कहता है पहले मुझे नेनाइट कोर को बंद करना है। अगर वो फट गया तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। हॉक्सन उस रिएक्टर कोर को निकालने का कोशिश करता है। तभी शिप के अंदर एक मछली वो घुस आती है। हॉक्सन कहता है अब खतरा टल नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है। रेक्स नहाते हुए खेल रहा होता है। सिक्स उसके सर पर तौलिया फेंक कर कहते हैं बहुत हो गया नहाना, हमें मिशन पर जाना है। रेक्स कहता है अच्छा कहाँ पर? सिक्स कहते हैं समुद्र के बीचों बीच। रेक्स कहता है अब तो मजा आएगा। शिप में जाते वक्त रेक्स कहता है इस मिशन पर बहुत मजा आएगा। सिक्स मेरा सपना था कि समुद्र के अंदर जाकर खोज करने वाला बनूं, पता नहीं कब से लेकिन बहुत पहले से। सिक्स कहते हैं तुम्हें सिर्फ पिछले 18 महीने की बातें याद है। रेक्स कहता है मैं जल्दी सपने देखता हूँ। देखो मुझे याद नहीं मेरे दिमाग को कितनी बार खोला और बंद किया गया है, लेकिन अब मैं उसे अच्छी यादों से भरना चाहता हूँ। और समुंदर के अंदर खोज करना बहुत बड़ी बात है, जैसे किसी दूसरे प्लैनेट पर जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो सिक्स का एक फोटो खींचता है। डॉक्टर हॉलिडे कहती है हम ड्रॉप कोऑर्डिनेट्स पे पहुँच रहे हैं, मैं तुम्हें बाहर के कैमरे से लिंक कर दूंगी। ट्रास आइलैंड पे तुम्हारा स्वागत है। रेक्स ये देखकर कहता है ये ट्रास आइलैंड कितना बड़ा है। हॉलिडे कहती है टेक्सास के साइज से दुगना बड़ा है। जिन लहरों ने इसे बनाया वही हर एक नेनाइट को नॉर्थ पैसिफिक में बहाकर ले गई। कौन जाने पानी में कितने इवोस है। रेक्स कहता है सी मॉन्स्टर्स जो हर एक्सप्लोरर का सपना होते हैं। हॉलिडे कहती है किसी चीज ने जहाज को डुबो दिया, लेकिन उसने क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रेक्स कहता है बहुत अच्छे, बड़ा दिल वाला सी मॉन्स्टर। हॉलिडे कहती है लापरवाह मत होना, तुम्हारे पानी के अंदर जाने के बाद हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। सिक्स पूछते हैं हमारे पास कितना वक्त है। हॉलिडे कहती है ये रिएक्टर कोर के हालात पर निर्भर करता है। अगर रॉड सटक गई होगी तो हो सकता है रेडियो एक्टिविटी लीक हो रहा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रात में लाइट की जरूरत नहीं, मेरे लिए एक निशानी लेकर आना। रेक्स समुद्र के अंदर जाने से पहले कहता है वाओ इतना सारा कचरा तो मेरी अलमारी में भी नहीं है और हम उसके अंदर कूदने जा रहे हैं। सिक्स कहते हैं अपनी नाक बंद रखना, और वो दोनों सीधा समुद्र के अंदर जाते हैं। समुद्र के नज़ारे को देखकर रेक्स कहता है क्या शानदार नजारा है। सिक्स कहते हैं वो कोरेले वो कचरे को बुनियाद बनाने की चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर रेक्स कहता है आपको यहाँ पे कचरा नजर आता है, शायद ये अपना अपना देखने का नजरिया है। ये एक शहर है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम अकेले नहीं है। सिक्स कहते हैं जिसने भी इसे बनाया है उसके पास रिएक्टर कोर का जबरदस्त हथियार है और कंट्रोल्स को हाथ मत लगाना। उस जगह को देखकर सिक्स कहते हैं ये शहर एक आर्मी को अच्छी तरीके से छुपा के रखने के लिए काफी बड़ा है। रिसर्च शिप इसके ज्यादा आसपास आने की वजह से उसे डुबा दिया गया होगा। रेक्स कहता है पर मुझे तो कोई आर्मी नजर नहीं आ रही है, अब तक तो मुझे सिर्फ नजर आई है सिर्फ मछलियाँ। तभी एक मछली वो उनके शिप के ऊपर अटैक करता है। सिक्स कहते हैं मेरा स्टीयरिंग टूट गया है, तुम कंट्रोल संभालो और उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। रेक्स कहता है ओह तो अब मैं इसे हाथ लगा लूं, मजा आएगा। सिक्स कहते हैं मुझे टॉर्पेडो को रिप्रोग्राम करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, और ये हो गया। वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं। रेक्स कहता है मारा, चौका पर लग गया छक्का। जब वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं उन्हें कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देती है। रेक्स कहता है ये जिसकी भी आवाज है मुझे डरा रही है। सिक्स कहते हैं मछलियाँ सोनिक वेव्स के जरिए कम्युनिकेट करती है, मुझे लगता है वो कमांड से। तभी उनकी ओर ईवो मछलियाँ आने लगते हैं। रेक्स कहता है अब सबमरीन संभालो, मैं मछलियों को देखता हूँ। वो उन मछलियों का ध्यान भटकाने का काम करता है। एजेंट सिक्स के पास कुछ मछलियाँ आ जाती है। रेक्स उन्हें बचा लेता है। थोड़ा आगे चलकर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। रेक्स पूछता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब सिक्स रेक्स को चौकन्ने रहने के लिए कहते हैं। रेक्स कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि
मछलियों की आवाज उससे आ रही है। वो मछली वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। रेक्स कहता है मुझे आपका तो नहीं पता पर मेरा मन स्क्विड की चटनी खाने को कह रहा है। सिक्स उस ईवो के ऊपर अटैक करते हैं और वो दोनों एक लैंड एरिया में आ जाते हैं। उस जगह के नज़ारे को देखकर सिक्स कहते हैं क्या बात है। रेक्स कहता है क्या शानदार जगह है। आपने एक ईवो को उस पर सवारी करते हुए देखा था ना, जो किसी जलपरी का खूबसूरत ताव जैसा लग रहा था। सिक्स कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। अचानक वहाँ कुछ क्रस्टेशियन इवोस आ जाते हैं। एक मछली इवो आके कहता है हम अब अक्वानिया पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेक्स कहता है अक्वानिया, सच में? ये मत कहना ये नाम भी तुमने ही रखा है। सिक्स कहते हैं हमने तुम पर या तुम्हारे जगह पर हमला नहीं किया है। वो इवो कहता है तुमने टॉर्पेडोस चलाकर इस जगह को नुकसान पहुंचाया है। सिक्स कहते हैं तुम्हारे स्क्विड से बचने के लिए। रेक्स कहता है क्यों ना माहौल थोड़ा हल्का किया जाए, इल्जाम लगाने के बजाय बात की जाए। सिक्स कहते हैं सच्चाई यही है कि तुमने एक बेगुनाह रिसर्च शिप पर हमला किया है। वो इवो कहता है बेगुनाह? जैसे ही उन बेगुनाह को कोई फायदे की चीज मिलती है, सैकड़ों और जहाज समुद्र के सीने को छल्ली करने आ जाते हैं। उसके बाद शिप आकर तेल फैलाने लगती है जो यहाँ नीचे हर चीज का दम घोट देती है। हम सबको हमारे हाल पे छोड़ दो। वो सब क्रस्टेशियन इवो सिक्स और रेक्स के ऊपर अटैक करते हैं पर वो दोनों उनसे बचकर भाग जाते हैं। आगे आकर रेक्स पूछता है अब क्या करे। समुद्री पौधे भी उनके ऊपर हमला करते हैं। तो रेक्स कहता है मैंने क्यों ये फालतू सवाल पूछा। उसके बॉडी पे एक कील लग जाती है तो वो बोलता है समुद्र के अंदर खोज करने वाला बनने के बारे में मुझे दोबारा सोचना होगा। सिक्स उस कील को निकालकर पूछते हैं पैरालिसिस फैल रहा है क्या। रेक्स महसूस करके कहता है नेनाइट्स ने शायद उसे रोक लिया है। सिक्स कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है रेक्स, अगर कोई आम आदमी होता तो जिंदा नहीं बचता। रेक्स थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहता है अब उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं जो किसी को मार सकते हैं। सिक्स कहते हैं हमें रिएक्टर कोर को ढूंढना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो उसके साथ क्या करेगा। रेक्स कहता है मुझे शक है कि उसे पता भी है कि उसके पास क्या है। बेशक वो थोड़ा संकी है पर ये जगह एक मिलिट्री कैंप के बजाय जन्नत ज्यादा लग रही है। तभी उन्हें कुछ क्रस्टेशियन बच्चे मिलते हैं। रेक्स कहता है लगता है उन्हें अपने मम्मी के पास जाना है। उन दोनों को वो सारे क्रस्टेशियंस घेर लेते हैं। सिक्स उन बच्चों के ऊपर ब्लेड रखकर कहते हैं आगे मत बढ़ना। वो सब पीछे हटने लगते हैं। वो इवो आके बोलता है मैं आदमियों के बजाय मछलियों के साथ क्यों रहता हूँ, ये उसका सबूत है। रेक्स कहता है कॉमन गाइस, हो सकता है तुम्हें वो रिसर्चर खतरा लगा हो, लेकिन वो सिर्फ पोल्यूशन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे ताकि वो लोगों को कचरे से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में समझा सके। अगर तुम्हें लगता है इसमें तुम्हारी नुकसान है तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे। वो इवो मछली कहता है अपने बदलाव के बाद मुझे पता चला इन मछलियों के साथ मेरा करीबी रिश्ता है। मैं उनकी कुदरती खूबियों को समझता हूँ और उन्हें उनके व्यवहार को बदलने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। रेक्स कहता है हे मैं तो भूल ही गया, एक दूसरे से मिल तो लो, ये है सिक्स और मैं हूँ रेक्स। वो इवो कहता है सिक्स ये तो किसी मशीन का नाम है। रेक्स कहता है हमें साफ कर चुके हैं कि हर कोई नाम रखने में अच्छा नहीं है, वैसे तुम्हारा नाम। वो इवो कहता है सर्च। रेक्स कहता है देखा कितना अच्छा नाम है। तभी वहाँ भूकंप आता है। सर्च कहता है ये उस जहाज के वजह से हो रहा है। रेक्स कहता है वो तो रिसर्चर शिप है। वो सिक्स को कहता है देखा इसे हथियार नहीं चाहिए, इसे पता ही नहीं कि इसके पास क्या है। सर्च गुस्से में कहता है क्या हथियार, मतलब तुम्हें मेरे काम में दिलचस्पी नहीं है। सिक्स कहते हैं अगर शिप के अंदर का वो रिएक्टर लीक होगा तो समुद्र के अंदर का ये पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। वो जहाज नीचे गिरने लगता है। सर्च कहता है हम गहरे समुद्र के खाई के ऊपर है, इन गहराइयों के सामने मैं भी टिक नहीं सकता। रेक्स कहता है उम्मीद करो कि मैं टिक सकूं, और वो छलांग मारकर नीचे चला जाता है। सर्च कहता है गहराई से उस लड़के का कचुम्बर निकल जाएगा। सिक्स कहते हैं उसे कमजोर समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। रेक्स कहता है अभी भी कुछ लाइट्स जल रही है। सिक्स कहते हैं इसका मतलब रिएक्टर शायद ठीक है, जहाज नीचे जा रहा हो तो बाहर आ जाना, रिएक्टर मिले या ना मिले। रेक्स कहता है ये मेरा स्टाइल नहीं है। जाते वक्त रेक्स का ऑक्सीजन सूट नीचे गिर जाता है और वो कहता है अगर व्हाइट नाइट मुझे पगार देते तो इसका पैसा वो जरूर काट देते। आगे चलकर उसे रिएक्टर कोर मिल जाता है पर वो पानी में सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी सर्च जाके उसे बचा लेता है और वो उन रिएक्टर्स को भी अपने साथ ले आता है। रेक्स क्रस्टेशियंस के साथ मिलकर उन रिएक्टर्स को बंद कर देता है। सिक्स कहते हैं मैं समझता हूँ तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो,
अब मुझे किसी को अक्वानिया के बारे में बताने की जरूरत नहीं लगती। रेक्स आके कहता है, हमने आज सीखा कि किसी दूसरे के नजरिए से भी हमें चीजों को देखना चाहिए। और वो वहाँ ढेर सारे फोटोज खींचता है, पर जाते वक्त वो सारे फोटोज डिलीट कर देता है ताकि कोई भी उनके बारे में ना जान पाए। रेक्स एक छोटे क्रस्टेशियन को पकड़कर कहता है, ये हॉलिडे के लिए है, उसने कहा था उसके लिए कुछ लाने को। सिस कहते हैं, पर मुझे मत कहना इसे खिलाने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।